नमस्ते। आज सोचा थोड़ा आज मौसम अच्छा है तो सोचा थोड़ी रोशनी में कुछ बात करते हैं। आजकल इतनी गर्मी हो रखी है कि सुबह से बहुत तेज़ धूप होती है और रात तक भी गर्मी मतलब ऐसे रात में भी हमने जो वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करी बना कर के अपनी बातें, वो ऐसे पसीना ऐसे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बुरे हाल हो रखे हैं। तो आज थोड़ा मौसम बेहतर है तो सोचा कि दिन के उजाले में मनाते हैं और कुछ कहते सुनते हैं। तो बस आज चलिए गालिब के एक शेर की बात करते हैं। वैसे तो उन्होंने इतना कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन उनका एक शेर है जो हमें बहुत पसंद है, हम उससे बहुत इत्तेफ़ाक रखते हैं और वो ये है कि खैरात में मिली खुशी, खैरात में मिली खुशी मुझे अच्छी नहीं लगती गालिब। मैं अपने गमों में रहता हूँ, मैं अपने गमों में रहता हूँ नवाबों की तरह। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है जैसे हम लोग वो मेमोरी रिकॉल हो गई अपने बचपन की, जब हम लोग अपने काव्य जो बुक होती थी पोएट्री की, उसमें लाइनों को जब एग्ज़ाम्स में लिखते थे या हमें बताया जाता था कि ऐसे इसको एक्सप्लेन करना है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है तो वैसे ही तो हमने जितना हमें लगा, हमें समझ में आया, इसमें गालिब ये कहना चाहते हैं कि खैरात नहीं चाहिए। खैरात में जो तुम दोगे, ये सोच के कि मैं खुश होऊँगा, वो खुशी मुझे ज़्यादा चुभेगी, ज़्यादा तकलीफ़ देगी। बशर्ते कि ये गम जो मेरे साथ हैं, उनमें मैं ज़्यादा खुश हूँ, ज़्यादा सुकून में हूँ। क्योंकि ये गम खैरात नहीं है, एहसान नहीं है किसी का। तो और खुशी, जिस खुशी की शायद उन्होंने बात करी है, वो फ़ीलिंग हो सकती है। जैसे हम अगर देखें एक छोटी-सी एक फ़ीलिंग ले लेते हैं प्यार। अगर प्यार आपको सामने वाले से खैरात की तरह दिया जा रहा हो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएँगे। भले ही वो आप उसकी चाहत में मतलब सब कुछ भूले बैठे हों, फिर भी अगर आपको ये पता है कि वो मेरी खुशी के लिए मुझे ये दे रहा है, ये समय दे रहा है या दे रही है, या क्योंकि हम चाहते हैं, उसकी ओर से कुछ भी नहीं है, तो वो आपको नहीं अच्छा लगेगा जब तक कि वो दिल से ना कर रहा हो आपके लिए। तो वही बात है कि हर चीज़ खुशी मीन्स की फीलिंग्स हो गई या इमोशंस हो गए या कुछ भी एक दूसरे के लिए करने का जज्बा हो गया, वो जज्बा अंदर से आता है। वो आप एहसान जब खैरात की तरह करते हैं तो वो एहसान हो जाता है, कर्ज हो जाता है और वो किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी की मजबूरी है, वो आपसे मांग रहा है और आपने उसके लिए कर दिया वो काम, तो वो ठीक है। लेकिन जहाँ हक होता है, जहाँ रिश्ता होता है ना, वहाँ पे हक होता है और वहाँ पे वो स्वतः होता है वो सब कुछ। आप एक दूसरे को उपहार देते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं। तो वो प्रेशर में नहीं होता है कि भाई इसे चाहिए, मेरा तो कोई कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही है, लेकिन क्योंकि उसे सामने वाले को चाहिए तो कर दे रहा हूँ, वो बात होती है। तो वही उन्होंने कहने की कोशिश करी है कि मतलब देखा जाए तो कि ये और बात है कि हमें तुमसे जो चाहिए था वो तुम नहीं दे पा रहे हो। वो गम, वो दर्द, वो तकलीफ़
अपनी जगह है कि वो हम तुम्हें नहीं लगता हम उसके काबिल हैं, लेकिन हम काबिल नहीं हैं तुम्हारी उन चीज़ों के हकदार नहीं हैं, फिर भी तुम एहसान के रूप में इन चीज़ों को अगर दे रहे हो तो हमें नहीं चाहिए। अपना एहसान, अपनी खैरात अपने पास रखें। क्योंकि माँगा हुआ समय कभी आपका नहीं होता है। अगर आपको समय माँगना पड़े, प्यार माँगना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, भीख माँगनी पड़े, तो वो आपकी है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों को तो छोड़ देना चाहिए। बाकी बहुत से लोग कुछ शायद अलग तरह से इसको देखते होंगे, लेकिन हमें तो यही समझ में आया कि खैरात में हर चीज़ ली दी जा नहीं सकती। हमें तो लगता है खैरात लेना देना भी नहीं चाहिए। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ये सोच के मत करिए कि जैसे लोग करते हैं ना कि दिया क्योंकि मेरा कुछ उससे भला हो जाएगा। भला तो होगा ही, अगर आप सेल्फलेस होके कुछ कर रहे हैं तो भला होगा ही होगा आपका। उसके बदले आप कुछ चाह लेते हैं ना, वहाँ पे चीज़ अपने आप ही माइनस में चली जाती है। तो जब आप सामने वाले के लिए कुछ भी करिए तो दिल से करिए। हेल्प भी कर रहे हैं तो दिल से करिए और उसे भूल जाइए, उसे गिनाइए मत कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया और तुमने हमें ये सिला दिया। भाई नहीं है उसके पास तो नहीं दे रहा है, वो बेहतर चीज़ है, वो बेहतर चीज़ है कि वो ना दे। लेकिन जब आपको ये महसूस हो तो वो कर्ज के तौर पे हो जाएगा आपके ऊपर। आपको जब ये पता चल जाए ना कि इसने एहसान किया है हम पे, तो वो एहसान एक कर्ज हो जाता है। आपको कहीं न कहीं आपका अंतर्मन आपसे ये कहता रहेगा कि इन फ्यूचर कभी इसको ज़रूरत हुई तो मैं इसके लिए तत्पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा, क्योंकि इसने इस टाइम पे मेरे लिए ये था। तो वो कर्ज की तरह उसे हम याद रखेंगे, वो प्यार की तरह नहीं याद रखेंगे फिर। प्यार में गिना नहीं जाता है, ना गिनवाया जाता है, ना गिना जाता है। तो वही है कि खैरात में मिली खुशी मुझे अच्छी नहीं लगती गाली। मैं अपने गमों में रहता हूँ नवाबों की तरह। तो तुम हमारे न हुए खैर कोई बात नहीं। तो वही चीज़ है, ये दुःख अपनी जगह है, लेकिन तुमको हम बाँटें, मेरे नहीं हो फिर भी हम तुम्हें लें, नहीं चाहिए। जाओ। चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या। नमस्कार।